ब्रिज मोहन योग केंद्र में मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम लोग लगभग 20 वर्षों से योग की दुनिया में योग का कैसे प्रचार प्रसार हो और कैसे हम आम जनों को योग के साथ जोड़ करके उनको हम स्वस्थ बना सकें, इस दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। यह मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, चुनौतियों से भरा हुआ मार्ग है, क्योंकि जहाँ चारों तरफ लोग भोगवादी प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं, चारों तरफ घनघोर अंधेरा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार की परिस्थितियाँ बन रही हैं, पनप रही हैं, वैसे में योग का कार्य करना, योग के मार्ग पर चलना पत्थर पे दूब जमाने जैसा है। क्योंकि आज की दुनिया आलस्य प्रमाद में फंसी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन दुनिया 4 बजे सुबह जगना और रात को 10 बजे सोना, यानी रात को 10 बजे सोने और सुबह 4 बजे जगने की जो मार्ग है उस पर जब आ जाए, उसको जब अपना लेगी तो बीमारियां तो होगी ही नहीं। तो आज मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अस्पतालों में ना जाकर आप योग जहाँ क्लास चल रहा है, योग सेंटर में जाने की आदत डालिए। वहाँ से आपको स्वस्थ जीवन मिलेगा, एक सुसंस्कारी जीवन मिलेगा। आप अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को भी आप योग के मार्ग पर जोड़िए, क्योंकि वही बच्चे आने वाले समय के वो कर्णधार हैं, मार्गदर्शक हैं। आज छोटे छोटे बच्चे नशा के शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, चिलम इत्यादि ऐसे बुरे आदतों में छोटे छोटे बच्चे फंसते जा रहे हैं, जिससे हमारा देश आने वाला जो भविष्य है देश का वो बहुत गर्त में जाने वाला है। तो हम आज योग के मार्ग पर चलें और योग के माध्यम से सब कुछ संभव है। आज घर घर में देखते हैं कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग एक दूसरे के प्रति वैमनस्य जलन का भाव रखते हैं, बीमारी का मुख्य कारण है। आजकल पति पत्नी में संबंध अच्छा नहीं है, लोग तलाक लेने पर आतुर हैं। आप न्यायालयों में जाइएगा तो नए नए नवदंपति जिनकी अभी शादी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हुआ है, वो लोग भी तलाक की अर्जी लेकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो विचार है आपस में मिल नहीं रहा है। एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है। जबकि हमारे भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में शादी एक कोई प्रोफेशनल कार्य नहीं था, यह जन्मों जन्म का एक संबंध था। यानी जिससे हमारा संबंध हो गया, चाहे वो कैसा भी है, उसी में जीवन जीना, उसी को अपना मान करके जीवन जीने की परंपरा रही थी। लेकिन ये सब आज पारंपरिक जो हमारे भाव थे, प्राचीन जो मान्यताएं थे, वो सब टूट रहे हैं। तो आइए इन मान्यताओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाखंड से दूर होना पड़ेगा। समाज में पाखंड का भरमार पड़ा हुआ है, लोग चमत्कार की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग यहाँ पर तरह तरह के ऐसे बाबा मिलेंगे जो चमत्कार कर रहे हैं, और चमत्कार से काम नहीं बनने वाला है। आप भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलिए। गीता में उन्होंने कहा है कि कर्म के माध्यम से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इसलिए अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले सुबह सुबह योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन, उसके बाद दिन भर आप कर्म योग में लगे रहिए। तो आइए अब हम लोग प्राणायाम की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे और उसके पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। तो आइए आंख बंद करके 5 मिनट हम कपालभाति करेंगे। इसका तरीका क्या है कि सिद्धासन में या सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा लगाइए, अंगूठा तर्जनी की अग्रभाग को मिला लीजिए, बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा रखिए, केहनी को थोड़ा मोड़ दीजिए, मेरुदंड को सीधा रखते हुए गर्दन भी सीधी कर लीजिए। आंख बंद करने के बाद दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट आपका अंदर जाएगा। इस प्रकार देखेंगे।
शुरू कर दीजिए। यह नाभि जो देख रहे हैं, नाभि के चारों तरफ ऊपर और नीचे के बीच में मध्य भाग है, मध्य प्रदेश है। यहीं पर जितना मैंने उंगली रखा है, यहीं पर सारे अंग हैं। अमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, गर्भाशय, मलाशय, मूत्राशय, लगभग मुख्य जो अंग हैं हमारे, यही नाभि के इर्द गिर्द में स्थापित है। अब इसको जब एक्टिव करना है तो कपालभाति करना होगा। चाहे आपको जॉन्डिस की बीमारी हो, चाहे आपका एलएफटी टेस्ट में आपका एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन का जो सामान्य मात्रा है उसमें असामान्यता आ जाए तो आप कपालभाति करिए। यदि किडनी की समस्या है तो कपालभाति करिए, पथरी स्टोन की समस्या है तो कपालभाति करिए, मोटापा दूर करना है तो कपालभाति करिए, घुटना का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द दूर करना है तो कपालभाति करिए, गठिया साइटिका दूर करना है तो कपालभाति करिए, गैस कब्ज की समस्या है तो कपालभाति करिए। यानी सभी प्रकार के ब्लॉकेज को दूर करना है, नस नाड़ी को एक्टिव करना है तो कपालभाति करिए। नाक में दर्द हो रहा है तो कपालभाति करिए। तो आइए आंख बंद करके और 5 मिनट तक हम ध्यान लगाकर कपालभाति करेंगे। जब सांस को फेंकिए तो कृष्ण कृष्ण का नाम लीजिए। ओम ओम का नाम लीजिए। करते जाइए। योग के मार्ग को जब अपनाइएगा तो बहुत सारे विघ्न बाधाएं आपको परेशान करेंगी। बहुत तो आपके घर के लोग या अगल बगल के लोग ही आपको परेशान करेगा कि आप कौन से मार्ग पर चल पड़े हो, क्या लाभ मिलेगा योग करने से। जीवन मिला है, ऐश करो, आराम करो, आनंद करो। आपको ऐसे भी समझाने वाले लोग मिलेंगे। समाज में दुष्ट लोगों की कमी नहीं है, चाहे राम जी का जमाना हो, चाहे कृष्ण जी का जमाना हो। हर काल में, हर कालखंड में, हर युग में पापियों और पुण्यात्माओं के बीच में संघर्ष रहा है। आज जो सात्विक लोग हैं उनका भी संघर्ष राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से बारंबार चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, बुरे कर्म वाले बुरे कर्मों का प्रचार करते हैं, अच्छे कर्म करने वाले अच्छे कर्मों का प्रचार करते हैं। समाज को यदि बैलेंस करना हो तो अच्छे कर्म वाले लोगों को अच्छाई को प्रचार प्रसार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में हजारों लोगों को शराब पीने वाला बना देता है, शराबी बना देता है। एक खैनी खाने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में सैकड़ों लोगों को कम से कम खैनी खाना सिखा देता है। शक्ति ऐसी आवे कि खैनी खाने वाला, शराब पीने वाला हमसे डर के भागता रहे। बाप रे बाप, उस व्यक्ति के पास 1 घंटा बैठिएगा तो शराब छूट जाता है। यहाँ उल्टा ही चल रहा है। नहीं खाने वाला ये बोलता है
कि मैं नहीं खाता था, लेकिन शराब पीने वाले के पास, खैनी खाने वाले के पास 5 दिन गया तो खाने लगा। अरे यार, कौन सी समस्या आपकी पड़ी है भाई? आप उससे महान हो और तेरी ही शक्ति उसके सामने भीगी बिल्ली जैसी हो जाती है। व्यभिचारी लोग, पापी लोग, दुराचारी लोग सदाचारी को देख करके अपना आचरण बदल डाले। यह है योग का मार्ग। अब सावन का महीना 2 महीना से चल रहा है। बहुत सारे लोग जो मीट मछली अंडा दारू शराब खैनी बीड़ी सिगरेट लहसुन प्याज जो खाते थे, वह भी 2 महीना के लिए संत बने हुए हैं। अब भादों का महीना जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि पार्टी कहाँ मनेगा, किसके यहाँ मनेगा। फिर मुर्गा मसल्लम चालू हो जाएगा। जीवों पर दया करिए, करुणा निधान बनिए, क्षमाशील बनिए। आप बुद्ध और महावीर के मार्ग पर चलिए। हम लोग राम और कृष्ण के मार्ग पर चलें। जिनको भूख नहीं लगती है, कपालभाति करने से भूख लगेगी। शुगर की बीमारी को दूर करने के लिए रामबाण औषधि है कपालभाति, लेकिन आपको आधा घंटा से 1 घंटा तक लगातार करना पड़ेगा। कैंसर के लिए जबरदस्त है कपालभाति, आपको 1 घंटा से लेकर के 2 घंटा करना पड़ेगा दवाई की तरह, औषधि की तरह। मोटापा दूर करने का रामबाण औषधि है कपालभाति, लेकिन आपको कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा करना पड़ेगा। पेशाब में जलन हो रहा है, माताओं बहनों को मासिक धर्म की समस्या है, मासिक धर्म की अनियमितता हो गई है, समय पे नहीं आ रहा है, आने के पहले या आने के समय पेट में दर्द हो रहा है। बांझपन और नपुंसकता की समस्या को दूर करने की शक्ति है कपालभाति में। जिनके संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, संतान उत्पत्ति के लिए आप इधर उधर बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। आप कपालभाति करिए, आपके संतान निश्चित रूप से होंगे। भगवान सूर्य का ध्यान करिए। अब कपालभाति को विराम करते हैं। अब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे 5 मिनट तक। इसमें भी आपको सिद्धासन सुखासन में बैठ जाना है, ध्यान मुद्रा लगाना है। बायां हथेली ध्यान मुद्रा में, दाहिने हथेली को ऊपर उठा लेंगे, तर्जनी को मोड़ लेंगे। अब अंगूठा को दाहिने नाक पर लगाएंगे, बाएं नाक से सांस भरना है। सावधानी बार बार याद रखिएगा। मैं आजकल हर वीडियो में यह बताने का प्रयास करता हूँ कि अनुलोम विलोम करते समय एक गलती आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। कभी भी अनुलोम विलोम शुरू करिएगा तो बायां नाक से शुरू करिएगा, दाहिना नाक से मत शुरू करिएगा। तो आइए शुरू करिए। जब भी अनुलोम विलोम को रोकना है तो बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए विराम करिएगा। अब प्रश्न उठता होगा मन में आपको कि बाएं से ही क्यों लें, दाहिना से क्यों ना लें। बहुत अच्छा प्रश्न है, शंका का समाधान कर रहा हूं मैं। बाएं नासिका को चंद्र स्वर कहते हैं, दाहिना को सूर्य स्वर कहते हैं। बायां नाक यानी बायां स्वर जो है ठंडा है, दाहिना सूर्य स्वर गर्म है। कभी भी कोई काम करना चाहिए तो पहले ठंडा से गर्म की हो। अब अनुलोम विलोम करने की विधि जान गए। बायां से लेना, दाहिना से छोड़ना, दाहिना से लेना, बायां से छोड़ना, ये क्रिया हो गई।
आँखों को बंद कर लीजिए, ध्यान लगाइए और 5 मिनट तक आँख बंद करके इसी यात्रा में लगे रहे हम लोग। यह योग का मार्ग है, यह अनंत मार्ग है, इसका कोई अंत नहीं, अंतहीन है यह। जैसे हम अनंत पूजा करते हैं, आने वाला है कुछ दिनों में अनंत पूजा भी, रक्षाबंधन भी आने वाला है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी, भादों में जन्माष्टमी भी आने वाला है। खूब लंबा सांस भरिए, लंबा छोड़िए। अब अनुलोम विलोम करने के फायदे क्या होंगे? करते रहिए, सुनते रहिए। अनुलोम विलोम करिएगा तो सबसे पहला काम क्या है कि दिमाग दो हिस्सों में है, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा। बायां नाक का संबंध है दिमाग के दाहिने हिस्से से, दाहिना नासिका का संबंध है दिमाग के बाएं हिस्से से। यदि आपका दिमाग खराब हो रहा है, यदि आपको बीपी बढ़ा हुआ है, यदि आपको बहुत माथा गर्म रहता है, तुरंत लड़ाई करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए उतारू हो जाते हैं। कोई घर में बोला, कोई बात, आप गर्म हो गए, घर में लड़ाई चालू कर दी। आप शीतल बनिए, सागर महासागर बनिए, आप नदी बनिए। कोई दूर से गोले का अंगारा भी हमारे तरफ फेंके तो इस सागर में आकर के विलीन हो जाए, ठंडा हो जाए, भस्म हो जाए, शांत हो जाए। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, जो बच्चे उदंड हो रहे हैं, जो बच्चे अपने घर के नीति नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, समाज से, अपने मित्रों से, अगल बगल से, आस पड़ोस से बुराई को धारण करके घर में ला रहे हैं, उनको अनुलोम विलोम का मार्ग पकड़ा दीजिए। बस केवल अनुलोम विलोम सिखा दीजिए, अनुलोम विलोम करते करते अच्छे मार्ग का अच्छा राही बन जाएगा। बीपी कितना भी बढ़ा हुआ है, आप अनुलोम विलोम आधा घंटा से 1 घंटा तक बैठा करके जा करके करा दीजिए, बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। लगातार करते रहिए। 2 मिनट और करिए, खींचिए लंबा सांस, डीप ब्रीदिंग। अब हाथ नीचे करिए और 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम, और 11 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सांस भरिए।
और अपने हथेली को उठा करके दोनों अंगूठा से कान को बंद करिए। तर्जनी को ललाट के मध्य में लगाइए। तीनों उंगली मोड़ करके आप आँख पर रखिए। ओठ को धीरे से बंद करिए। केवनी को पूरा खोल दीजिए। डायफ्राम आपका खुला हुआ रहेगा। नाक से सांस भर के और 5 बार भ्रमर गुंजन करिए। हाथ को धीरे से नीचे करिए, आंख बंद रखिए और यह प्रणव प्राणायाम इसको 1 मिनट करिए। खूब लंबा सांस भरिए, लंबा छोड़िए। इसमें 20 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक सांस को भरा जा सकता है और धीरे धीरे सांसों को छोड़ा जा सकता है। यदि जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप है या हृदय संबंधी कोई समस्या है तो बहुत लंबा वाला अभ्यास कम करना है। 5 मिनट वाला ये अभ्यास ज़्यादा करना है। अब इसमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। यदि चल रहे हैं तो यह मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं हो रहा है। लगातार करिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मेरे अंदर ही राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती। मेरे ही अंदर सूरज, चांद, सितारे, धरती सब मेरे ही अंदर समाये हुए हैं। और अपनी शक्ति को हम पहचाने, अपने बुद्धि विवेक को पहचाने और इन सारे चीज़ों को पहचानते हुए दोनों हथेली को ऊपर की तरफ उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे। आंखों को धीरे से खोल लीजिए और सीधे आ जाइए। 2-3 बार इसको भी कर लीजिए। सिंह गर्जना करिए। ले ऐसे करना पड़ेगा तब जाकर के हंसी आएगी। कि आजकल हंसना बंद, रोना चालू ज़्यादा है, इसलिए इस टाइप का हंसने की आदत डाली। तो आइए हम लोग दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और आपस में रगड़ेंगे और थोड़ा शांति पाठ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए और आँखों को स्पर्श करके दोनों हाथों को जोड़िए और प्रभु से प्रार्थना करिए
हे परमपिता परमेश्वर, हे जग जननी माता, हे सूरज देवता, हे चंद्र देवता, हे गौ माता, अपने माता पिता को भी स्मरण करते हुए, अपने दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हुए, हे प्रभु हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, निरामय हो, यही प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन सबके लिए, अपने लिए मंगलकारी हो। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, पुनः रगड़िए और हथेली से आँखों को स्पर्श करके और धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे और आज की सत्र को हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद।